नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आपकी बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, इजराइल और फ़लस्तीन के बीच संघर्ष जारी है और इस संघर्ष की आंच अब धीरे धीरे यरूशलेम पहुंच रही है। और अगर ये जंग की आंच यरूशलेम पहुंचती है तो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया पहुंच जाएगी। इजराइल लगातार अटैक कर रहा है हमास और फिलिस्तीन और हमास के संगठनों पर वो तेज़ी के साथ अटैक कर रहा है, जिसमें सिविलियन भी मारे जा रहे हैं। एक तरफ दुनिया भर में गुस्सा भी बढ़ रहा है तो इजराइल के समर्थन में भी लोग खड़े हो रहे हैं। हालांकि हमास और इजराइल के अटैक के बीच अगर बात करें दोस्तों, तो ईरान समेत पूरी मुस्लिम कंट्रीज फ़लस्तीन को हथियार सप्लाई कर रही हैं और पूरी तरीके से इस युद्ध में कहीं ना कहीं एक तरीके से इनडायरेक्टली मुस्लिम देशों ने फ़लस्तीन का समर्थन कर दिया है। लेकिन अब जो चौंकाने वाली खबर निकल के आई है वो ये है कि हमास जैसे आतंकी संगठनों के हाथों में तुर्की और ईरान जैसे देशों ने एक तरीके से बड़े बड़े मिसाइल्स की चाबी सौंप दी है, जिससे इजराइल की मुसीबत बढ़ गई है। लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के आई है कि इजराइल ने अमेरिका से 5500 करोड़ रुपए का रक्षा समझौता भी कर लिया है। इसके साथ साथ अब जो बड़ी खबर आई है वो ये है कि इजराइल भारत के भी संपर्क में है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। भारत की अग्नि मिसाइल के साथ साथ कई ऐसे फाइटर जेट और मिसाइल्स हैं जिसको मांग कर रहा है इजराइल। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। अंदरूनी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत ने भले ही खुला समर्थन इजराइल को ना दिया हो, लेकिन अंदरूनी इजराइल के समर्थन में ही है। और यूएन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास करके एक तरीके से क्लियर भी कर चुके थे और यूएन में जिस तरीके से भारत की तरफ से इजराइल और फ़लस्तीन में शांति समझौते की बात कही, उससे भी क्लियर हो गया है। लेकिन आपको बता दें कि अरब देशों समेत बड़े पैमाने पर दुनिया दो धड़ों में बंट गई है। इजराइल की बात करें तो इजराइल के समर्थन में सबसे पहला देश अमेरिका है। अमेरिका ने इजराइल को हथियार सौंपने का भी ऐलान कर दिया और 5500 करोड़ रुपए का रक्षा समझौता भी हो गया है, जिससे एक बात तो तय है कि अमेरिका इस युद्ध में खुला इजराइल का समर्थन कर रहा है। लेकिन अब इजराइल के साथ और कौन कौन से देश हैं उस बात को भी आप समझ लीजिए। इजराइल के समर्थन में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अल्बानिया और ऑस्ट्रिया, ब्राज़ील, कनाडा, कोलंबिया, साइप्रस, जॉर्जिया, हंगरी, इटली, स्लोवेनिया, यूक्रेन समेत 25 देश इस समय इजराइल के समर्थन में हैं। हालांकि भारत अभी खुलकर न तो फ़लस्तीन का समर्थन किया है न इजराइल का। भारत ने स्पष्ट कहा कि हम हिंसा की निंदा करते हैं, फिर चाहे वो इजराइल की तरफ से हो या फिर वो फ़लस्तीन और आतंकी संगठन हमास की तरफ से हो। लेकिन सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट ये है कि अब जो सूत्रों से मिली जानकारी और खास करके इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने जो जानकारी इकट्ठा की है वो सब ये है कि हमास के पास इतने बड़े पैमाने पर हथियार कहीं और से नहीं बल्कि मुस्लिम देशों के द्वारा दिए जा रहे हैं, वो चाहे तुर्की हो या फिर ईरान हो। बड़े पैमाने पर इन दोनों देशों द्वारा हथियारों की सप्लाई की जा रही है और पाकिस्तान भी दे रहा है। लेकिन अब इन सब के खुलासे के बाद और इजराइल के लगभग एक हफ्ते तक हुए हमले के बाद इजराइल में भी अब धीरे धीरे हथियारों की कमी होती दिख रही है। यही कारण है कि बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत हुई है और इस बातचीत के बाद बाइडेन प्रशासन ने ऐलान कर दिया है बाकायदा संसद में और 5500 करोड़ रुपए का हथियार उन्हें सप्लाई करेगा। लेकिन कुछ ऐसे हथियार भी हैं जिनको भारत से इजराइल लेना चाहता है। लेकिन इस करंट सिचुएशन में जहां एक तरफ हथियार मिलने के बाद तृतीय विश्व युद्ध की तरफ दुनिया ना बढ़ जाए, इस सिचुएशन में अमेरिका बाइडेन प्रशासन ने जिस तरीके से हथियार देने का मंजूरी दी है उससे उनकी आलोचना भी हो रही है। लेकिन अब इजराइल भारत से भी मदद मांगा है। इजराइल को ने कहा है कि फ़िलहाल भारत एक तरीके से मिसाइल जिस तरीके से अपने यहाँ अग्नि मिसाइल समेत कई ऐसी 5 बड़ी मिसाइलों की मांग की है। आपको बता दें कि मिसाइलों को लेकर बातचीत विदेश मंत्रालय स्तर पर बातचीत हुई है। अभी ना तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ना ही पीएम मोदी, अब इन दोनों की बातचीत नहीं हुई है। लेकिन आपको बता दें कि विश्व बिरादरी में एक तरीके से इजराइल और भारत की दोस्ती छुपी नहीं हुई है। इसलिए एक बात तो तय है कि अगर तृतीय विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ती है तो भारत खुलकर इजराइल का समर्थन करेगा। लेकिन वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम देश 57 मुस्लिम देश जो हैं वो खुलकर फ़लस्तीन के समर्थन में इस्लामिक देश आ चुके हैं। इस्लामिक देशों में सबसे बड़ा नाम अगर बात करें तो सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, कुवैत और खाड़ी के कई देशों ने फ़लस्तीन का पक्ष लिया है।
हालांकि आपको बता दें कि सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों ने भी केवल समर्थन का मतलब केवल उनका पक्ष लिया है कि फ़लस्तीन पर अटैक नहीं होना चाहिए, हम फ़लस्तीन के साथ, लेकिन अभी किसी भी तरीके से सैन्य कार्रवाई के लेकर खाड़ी देशों ने कोई एक्शन नहीं लिया है। तुर्की और ईरान बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई फ़लस्तीन को कर रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली युद्ध में एक तरीके से फ़लस्तीन तो मोहरा है, बाकी सारे मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ खोल कर आ चुके हैं। यही कारण है कि एक से एक हथियार फ़लस्तीन को मुस्लिम देश सौंप रहे हैं। और इस बीच इजराइल भी लगातार अमेरिका और भारत के संपर्क में है, जो कि एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इजराइल और फ़लस्तीन की जंग अगर यरूशलेम तक पहुंचती है तो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ेगी। 1948 से पहले फ़लस्तीन का भूगोल कुछ और ही था। तब भी वहाँ कुछ यहूदी शरणार्थी रहते थे, मगर जब फ़लस्तीन और 100% फ़लस्तीनियों का कब्जा था और इजराइल तब नामो निशान नहीं था। 1948 में अंग्रेज़ों ने फ़लस्तीन के 2 टुकड़े कर दिए थे। ज़मीन का 55% टुकड़ा फ़लस्तीन के हिस्से में आया था और 45% इजराइल के हिस्से में। 14 मई 1948 को इजराइल ने खुद को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया था और इस तरीके से दुनिया में पहली बार एक यहूदी देश का जन्म हुआ था। मगर यरूशलेम को लेकर लड़ाई अब भी जारी थी, क्योंकि इजराइल और फ़लस्तीन दोनों यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहते थे। फिर धार्मिक जिहाद में भी यरूशलेम न सिर्फ मुस्लिम और यहूदी बल्कि ईसाइयों के लिए बेहद खास था। तब ऐसे में संयुक्त राष्ट्र बीच में आया और उसने एक तरफ से फ़लस्तीन के एक और टुकड़ा अलग कर दिया। अब यरूशलेम का 8% हिस्सा संयुक्त राष्ट्र के कंट्रोल में आ गया, जबकि 48% ज़मीन का टुकड़ा फ़लस्तीन और 44% का टुकड़ा इजराइल के हिस्से में रह गया। मगर ज़मीन की लड़ाई इसके बाद भी जारी रही। 1956, 1967, 1973, 1982 में इजराइल फ़लस्तीन लड़ते रहे। इजराइल लगातार फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्जा करता रहा और फिर नौबत आई कि पहले 55% और फिर 48% से सिमटते हुए 22% और 12% ज़मीन के टुकड़े पर ही फ़लस्तीन सिमट गया। जबकि आधिकारिक रूप से यरूशलेम को छोड़कर इजराइल लगभग बाकी के 80% इलाके पर कब्जा कर चुका है। ले देकर फ़लस्तीन के नाम पर अब 2 ही इलाके बचे हैं, एक गाजा और दूसरा वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक अमूमन शांत रहता है, जबकि गाजा गर्म है, क्योंकि गाजा एक तरफ से हमास का कंट्रोल है, दूसरा तनाव इसी गाजा और इजराइल के बीच है और सारे रैकेट और बम इसी गाजा से इजराइल पर गिराए जाते हैं और इजराइल इसी गाजा पर भी बम बरसा रहा है। अब सवाल ये है कि इस वक्त भारत किसके साथ खड़ा है? तो जवाब यह है कि भारत ने अभी तक इस मसले पर अपना रुख ना तो रखा है ना ही साफ किया है। दरअसल भारत के सामने 2 मुश्किलें हैं। पहले इजराइल को खुश करने का मतलब है कि अरब देशों के रिश्ते खराब करना, जो भारत चाहता नहीं है, और दूसरा ये है कि भारत फ़लस्तीन ज़मीन पर इजराइल के कब्जे का समर्थन भी नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने से पाकिस्तान के कब्जे वाले पाक अधिकृत कश्मीर और चीन के कब्जे वाले अक्साई चीन को वापस हासिल करने में अड़चनें आ सकती हैं। क्योंकि हम दूसरों के अवैध कब्जे को सही ठहराएंगे तो पाकिस्तान और चीन को पीओके और अक्साई चीन को मौका मिल जाएगा। इसलिए भारत की शुरू से ये नीति रही है कि उसने फ़लस्तीन पर इजराइल के कब्जे का हमेशा विरोध किया है। इजराइल और फ़लस्तीन पर भारत का स्टैंड हमेशा से साफ रहा है। 1948 के बाद से यरूशलेम संयुक्त राष्ट्र के अधीन है। वहाँ न तो इजराइल की सत्ता है, न ही फ़लस्तीन की है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में अचानक इजराइल ने यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, उसने अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से यरूशलेम शिफ्ट कर दिया था और इस घटना को लेकर हंगामा हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल के इस कदम की कड़ी निंदा की थी। इजराइल की निंदा करने वाले तमाम देश में भारत भी शामिल था। इसके अलावा भारत एक अकेले इजराइल को खुश करने के लिए अरब देशों की नाराज़गी की मोल नहीं लेना चाहता है। भारत का अरब देशों के साथ करीब 121 अरब डॉलर का व्यापार है, जो भारत के कुल विदेशी व्यापार का 19% है। तेल का सबसे ज़्यादा आयात भी हम इन्हीं से करते हैं। इसके अलावा भारत के करीब 1 करोड़ लोग अलग अलग अरब देशों में नौकरियां भी करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के साथ हमारा सिर्फ 5 अरब डॉलर का है। इसलिए भारत फ़िलहाल इस मसले पर हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। तो यही कारण है कि भारत ने खुलकर इजराइल का समर्थन नहीं किया है। लेकिन दबी जुबान की बात करें तो इजराइल ने भारत से मदद मांगी है और रक्षा क्षेत्र में ही हथियारों की सप्लाई के लिए ही मदद मांगी है। ऐसे में एक बात तो तय है कि अगर इजराइल के पास हथियार और आए
तो तृतीय विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ेगी। दोस्तों ये हालात हैं, आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। आप किसकी समर्थन में हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें।